अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और आप सबको खुशामदीद मेरे सना कुरान चैनल में। और मैंने इस नीयत से ये वीडियो बनाई है कि आप सब लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया हो और हम अपने आने वाले वक्त को अच्छे से गुजार सकें इंशाल्लाह ताला। और जैसा कि आपको पता है कि रमज़ान का महीना करीब है, अभी शब बारात गुजर के गई है, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छी गुजरी। अल्लाह पाक हमारी, आपकी, मेरी, सबकी इबादत को कबूल करें, आमीन। जिसमें हमने अब रमज़ान करीब आ रहा है, जिसमें हमें अपने दिल, दिमाग और घर को इस ख़ास वक्त के लिए तैयार करना है। इबादत, दुआएं और अल्लाह से ताल्लुकात बनाने का वक्त है। यानी अल्लाह से हमने अपनी माफ़ी मांगनी है अपने गुनाहों की, और आइंदा अल्लाह से दुआ करनी है कि हमें बेहतरीन अमाल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। तो जी सबसे पहले नंबर पर जो है वो नीयत है। यानी कि हमने अपनी नीयत को साफ़ करना है। कैसे करना है? सबसे पहले अपनी नीयत को साफ़ करें। हमारा रोज़ा सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह की रज़ा के लिए हो, अल्लाह के लिए हो। इस रमज़ान को रूहानी और शख्सियाती तौर पर बेहतरीन तौर पर गुज़ारने का इखलास बनाएँ। ठीक है? कि जी हमने ये नहीं कहना है कि अल्लाह हमारा फ़लाँ काम है, मैंने तेरा रोज़ा रखा है, मेरा फ़लाँ काम पूरा हो जाए। नहीं, या अल्लाह तेरे लिए रखा है और तूने इसको कबूल करना है, बेशक। और दूसरे नंबर पर, नंबर 2 पर रमज़ान का शेड्यूल बनाएँ। कैसे? ये आप लोगों ने इरादा कर लेना है, हमने एक ऐसा टाइम टेबल तैयार कर लें, जो आपकी नमाज़ों, काम और फ़ैमिली के लिए ज़िम्मेदारियों को शामिल करें। कुरान की तिलावत जो कि निहायत ज़रूरी है, कुरान की तिलावत, तफक्कुर और नेक अमल के लिए वक़्त निकालें, ठीक है? अच्छी तरह तैयारशुदा दिन रमज़ान के फ़ायदों को ज़्यादा करने में मददगार होता है, ठीक है? और अगर हम टाइम टेबल तैयार करेंगे ना, तो हम ये नहीं कह सकते कि जी मेरा टाइम नहीं लगा, फ़लाँ काम था मैंने करना, तो कुरान पाक नहीं पढ़ा गया, फ़लाँ काम था, तो मेरी नमाज़ रह गई। नहीं, एक टाइम टेबल बनाएँ, और जिसमें घर के काम पता है ज़रूरी होते हैं, फ़ैमिली ज़रूरी होती है, तो इसीलिए ये आपके लिए मैंने टिप्स इसलिए निकाली कि आपको मदद हो, मुझे भी थोड़ा सवाब मिले और आपको भी। नंबर 3 पे आता है, चीज़ें तैयार करके रखें। यानी कि हमने इफ्तारी बनानी है, सहरी करनी है, तो चीज़ें अगर पहले ही हमें वक़्त मिले, हम तैयार कर लें, तो हमारा थोड़ा-सा टाइम बच जाता है। अपने किचन का सामान, ठीक है ना, आप लोगों ने जो टाइम निकालना है, ज़रूरी चीज़ों में आता है कि हमने अपने जो किचन में जो भी, यानी कि हमारी सहरी इफ्तारी की चीज़ें हैं, अब जी इफ्तारी होने वाली है, हमारे पास टाइम उतना है, हम बाज़ार चले जाएँ अपनी चीज़ें लेने, ये तो काम नहीं ना ठीक। आपने पहले ही अपनी चीज़ें ज़रूरी को तैयार रखना है, घर में पहले ही ले आएँ, ग्रोसरी वगैरह कर लें, क्योंकि फैमिली में आपको पता है टाइम नहीं लगता। अपने खानों की तैयारी पहले से करके कम वक़्त किचन में गुज़ारें, ज़्यादा से ज़्यादा वक़्त अपना इबादत में लगाएँ। अल्लाह को इबादत देंगे, तो हमारा सारा साल इंशाअल्लाह ताला अच्छा ही गुज़रेगा। चौथे नंबर पर कर्ज़ अदा करें और माफ़ी माँगें। महीना शुरू होने से पहले जो भी कर्ज़ है उसे अदा करें, जो भी गलतियाँ हुई हैं माफ़ी माँगें, ताकि आपका दिल दुनियावी बोझ से आज़ाद हो सकें। ठीक है जी, अगर किसी से पैसे उधार लिए हैं, कोशिश करें कि वो उतर जाएँ, नहीं है तो अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह ताला आपकी आसानियाँ करे पैदा। और जी, और जिससे भी किसी से नाराज़ हैं माफ़ी माँग लें, कोई नहीं माँग ले, हमें माफ़ी में पहल करना चाहिए बेशक। और 5वें नंबर पर है रूहानी ताल्लुकात मज़बूत करें। यानी कि अपने रूहानियत को बढ़ाएँ, नमाज़ों में इज़ाफ़ा करें, कुरान को पढ़ें और समझें, बहुत इम्पोर्टेंट है उसको समझना। हमारी तमाम दुनिया के मसले हल हो जाते हैं अगर हम उसे समझ कर पढ़ें। हमारी हर मुश्किल का हल कुरान पाक में है। और सदक़ात में शामिल होकर अपने आप को ज़्यादा सुकून में पाएँगे आप, अल्लाह की ज़्यादा से ज़्यादा क़ुर्ब हासिल करेंगे। छठे नंबर पर सदका देने का इरादा करें। रमज़ान एक दिनयाई का महीना है, यानी कि देने का, अल्लाह पाक की राह में दें, गरीबों को, यतीमों को, सबको दें। अपने सदक़ात की तैयारी करें और सोचें कैसे भी आप दूसरों की ज़िंदगी में असर डाल सकते हैं, छोटे एक अमल बढ़ा सकते हैं, रख सकते हैं, हम किस तरह दूसरों को खुशियाँ दे सकते हैं, उनकी कैसे हम मदद कर सकते हैं, हम क्या पता हमारे सदका देने से किसी का कोई भला हो जाए। और आखिरी नंबर पर मैं आपसे बात करूँगी, 7वें नंबर पर, सोशल मीडिया से दूर रहें। सोशल मीडिया यानी कि ये लीजिए रोज़ा रख लिया, यूट्यूब चला रहे हैं, कार्टून देख रहे हैं, वीडियोज़ देख रहे हैं, टिकटॉक चला रहे हैं, नो, ये तो अल्लाह की इबादत नहीं है, ये तो रोज़े में शामिल नहीं है, ठीक है? गैर ज़रूरी अफ़राद ख़ासकर सोशल मीडिया से दूर रहें, ठीक है? इस वक़्त आपको अपने अल्लाह से ताल्लुकात बनाने और अपने प्यारों से जुड़ाने के लिए इस्तेमाल करें। यानी कि आप अल्लाह के करीब आएँ, अपने प्यारों को समझाएँ, अपने बच्चों को नमाज़ का पाबंद बनाएँ। अल्लाह पाक ने एक महीना हमें रमज़ान का अता किया है, तो इसमें अल्लाह से अपने ताल्लुकात को मज़बूत करें, और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह हमें इन सब पे
عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ چھوٹی-سی ویڈیو میں نے آپ کے لیے بنائی ہے تاکہ ہم کس طرح اپنے رمضان کو مینج کر سکیں۔ آئی ہوپ کہ آپ کو اس سے کافی مدد ملے گی، ٹھیک ہے؟ کہ کافی زیادہ مدد مل سکتی ہے۔ آپ دیکھیں، سوچیں، غور کریں جو میں نے باتیں کی ہیں کہ آیا یہ آپ کے کام آ سکتی ہیں؟ اوکے جی، بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔